नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसपीसीएस क्लासेस में हम आप सभी का स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। देखिए, यह वीडियो पीसीएस परीक्षा से लेकर समीक्षाधिकारी परीक्षा, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा, अपर निजी सचिव परीक्षा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से पेट परीक्षा जो होती है, या फिर उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षाएं हो रही हैं सबके लिए यह वीडियो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष सामग्री इसमें है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी। प्रदेश का जो नाम था वह उत्तर प्रदेश राजधानी कैसे बना, ये देखिए कुछ विस्तार से इतिहास दिया गया है। प्रदेश का पहले नाम था 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे, 1836 से। वहीं 1877 से उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध कहा गया। उत्तर पश्चिम प्रांत पहले भी कहा जाता था, इसमें जोड़ दिया गया अवध 1877 से। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया। 1937 से इसको केवल संयुक्त प्रांत कहा गया, 1937 में चुना हुआ था। वहीं 24 जनवरी याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 से इसे उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। तो कितने नाम उत्तर प्रदेश के हुए हैं? 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश कहा गया, 1937 से संयुक्त प्रांत, वहीं 1902 से आगरा अवध का संयुक्त प्रांत, वहीं 1877 से उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध, 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत। प्रदेश की राजधानी देखिए कब कब कौन कौन सी रही है। 1836 से आगरा रही है, देखिए 1836 से आगरा रही है। 1858 से इस उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज रही, इलाहाबाद पहले कहते थे इसको। 1920 से लखनऊ आंशिक राजधानी रही है पूर्णतः। 1935 से लखनऊ पूर्णतः राजधानी रही है, 1935 से तो लखनऊ राजधानी रही है। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। देखिए 24 जनवरी 1950 से को उत्तर प्रदेश का नाम से गठन हुआ था। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, राज्य का विभाजन हो चुका है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो भागों में। तो 9 नवंबर याद रखिएगा 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया, उत्तर प्रदेश को तोड़ दिया गया। प्रथम राजकीय भाषा जो कि अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में कब से अनिवार्य कर दी गई? प्रथम राजकीय भाषा 26 जनवरी 1968 से ये सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दी गई। द्वितीय राजकीय भाषा, पहली राजकीय भाषा तो आपकी हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा आपकी 1989 से उर्दू है। हिंदी कब से है? 47 से प्रथम राजकीय भाषा, लेकिन कार्यालयों में कब से लागू की गई है? 1968 से, 26 जनवरी 1968 से। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, याद रखिएगा। राजकीय पक्षी आपका सारस या क्रोंच कहते हैं। राजकीय वृक्ष आपका अशोक का वृक्ष है। राजकीय पुष्प आपका पलाश या टेंसू है, 2011 से यह है। राजकीय खेल आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह आपका ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त, वृत्त माने गोले में 2 मछली, एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है, याद रखिए 1938 में स्वीकार किया गया था। प्रदेश का शासनिक प्रशासनिक संरचना पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे एनसीआर कहते हैं में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले, एनसीआर में 8 जिले सम्मिलित हैं, याद रखिएगा। इसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ये 8 राज्य एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं। एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर। ठीक है, अग्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन कब किया? एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को हुआ था, अग्रवासी भारतीयों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस मनाया जाता है जनवरी में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले, देखिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली कुछ जिलों में लागू है, जिसमें देखिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, बनारस, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा, देखिए इन जिलों में है। ठीक है, राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, ये याद रखिएगा। प्रदेश में मतदाताओं की कुल जनसंख्या देखिए 2022 में 15 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो राज्य विधानसभा का प्रथम गठन, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ था। ठीक है, 1967
सड़सठ तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 431 होती थी। वहीं उत्तराखंड बनने के बाद नवंबर 2002 में उत्तराखंड बना था 9 नवंबर को, ठीक है, सन 2000 में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 हो गई। ठीक है, तो विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 हो गई। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 404, जिसमें 403 निर्वाचित, एक मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य होता है। वर्तमान में विधानसभा के मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन है। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज पर हम चर्चा करेंगे। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, 12 सीटें हैं, याद रखिएगा। सबसे कम विधानसभा सीटें वाले जिले श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, 2-2 सीटें हैं। ठीक है, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट पे 2-2 सीटें सबसे कम, और प्रयागराज में सबसे ज्यादा है। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या देखिए 86 है। विधानसभा में आरक्षित सीट 86, जिसमें 84 SC के हैं, 2 ST के सीटें हैं। 2017 से ये लागू है। ठीक है, विधान परिषद का गठन कब हुआ था? ये 1937 में हुआ था, याद रखिएगा। विधान परिषद का गठन। उत्तराखंड निर्माण के पहले विधान परिषद की सदस्य की कुल संख्या 108 थी। अब वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। प्रदेश में SC ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या क्रमशः SC के लिए 17 है और ST के लिए कुछ नहीं है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र देखिए गाजियाबाद है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा साहिबाबाद है। ठीक है, गाजियाबाद का विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद है। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। ठीक है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, 1 साल के लिए लागू हुआ। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक और सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला बदायूं सबसे ज्यादा है और श्रावस्ती सबसे कम है। ठीक है, देखिए आर्थिक क्षेत्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 4 हैं। कितने मंडल हैं, संभाग हैं? 18 मंडल हैं। ठीक है, 18वां मंडल अलीगढ़ है, 2008 में बना था 18वां मंडल, सबसे लेटेस्ट अलीगढ़ मंडल है। आइए इंपॉर्टेंट प्रश्न ले रहे हैं। सबसे बड़ा संभाग मंडल कौन सा है? कानपुर मंडल है, लखनऊ मंडल है, मेरठ मंडल है। 6 जिले हैं, कानपुर, लखनऊ, मेरठ। सबसे छोटा मंडल आपका मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, 3 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में कोई पूछा तो 75 जिले आपको बताना है। कुल कितनी तहसील हैं? 351 तहसील, 2021 की बात है ये। ठीक है, कुल नगर निकाय निगम कितने? 17 नगर निगम है, 2022 की गणना है। ठीक है, कुल जिला पंचायतें 75 जिला पंचायतें हैं। ठीक है, आइए न्यायालय के बारे में देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के न्यायालय की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है, 1986 में स्थापित किया गया था। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। एक खंडपीठ लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? याद कर लीजिएगा, 17 मार्च 1866 को उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1866, याद रखिएगा, स्वतंत्रता से बहुत पहले का है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160। ठीक है, राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृत संख्या 5 है। ठीक है, कारागार के बारे में देख लीजिए। कुल कारागार की संख्या 73 कारागार हैं। ठीक है, प्रदेश में निर्माणाधीन जिला कारागार 3 है, प्रयागराज में, श्रावस्ती, संत कबीर नगर में। जिला कारागार 61 हैं। देखिए, ठीक है, तो ये नारी बंदी के प्रदेश में नारी बंदी निकेतन 1 लखनऊ में है, याद रखिएगा, नारी बंदी निकेतन। वहीं प्रदेश का आदर्श कारागार 1 है, लखनऊ में है, आदर्श कारागार, जिसकी स्थापना 1849 में हुई थी। केंद्रीय कारागार 8 हैं, याद रखिएगा, प्रदेश में केंद्रीय कारागार 8 हैं। बरेली में 2 हैं, आगरा में है,
वाराणसी में, फतेहगढ़ में, नैनी में है, लखनऊ में और इटावा में है। तो केंद्रीय कारागार कितने हैं? कारागार 8 हैं। किशोर सदन 1 बना हुआ है। देखिए याद रखिए, प्रदेश में किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार जिसे कहा जाता है बच्चों के लिए, बरेली में है। याद रखिएगा, अल्पवयस्क कारागार कहाँ है? बरेली में है, 1 है। संपूर्णानंद कारागार परीक्षण संस्थान लखनऊ में है। संपूर्णानंद कारागार परीक्षण संस्थान लखनऊ में है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में बना 1844 में। ठीक है। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार बरेली में है, 2020 में बना था। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह जी थे। राज्य और देश की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा, देश की भी पहली मुख्यमंत्री हैं और राज्य की भी हैं। राज्य में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं? 2, एक सुचेता कृपलानी, दूसरा मायावती जी। ठीक है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें व्यक्ति हैं। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी 4 बार रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह भी हैं और ये प्रधानमंत्री भी बने थे। वहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ भी मुख्यमंत्री बने थे और प्रधानमंत्री भी बने थे। राज्य की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ठीक है, 1947 से 1949 तक सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल बनी थी। राज्य और देश की प्रथम राज्यपाल यही सरोजिनी नायडू जी हैं। सर्वाधिक बार राज्यपाल बने थे मोहम्मद शफी कुरैशी, BL जोशी 2 बार राज्यपाल बन चुके हैं। देखिए वर्तमान राज्यपाल आपको पता है आनंदीबेन मफत भाई पटेल, आनंदीबेन मफत भाई पटेल। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद विधान परिषद सभापति चंद्रभाल, विधान परिषद के वर्तमान सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह। याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। आइए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वॉल्टर मोर्गन, 1866 में वॉल्टर मोर्गन, इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रीतिंकर दिवाकर। ठीक है। प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल। ठीक है। प्रथम प्रमुख संगठन उत्तर प्रदेश के, यह वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान दीजिए। नागरिक शिक्षा संगठन का गठन 1962 में हुआ था। प्रदेश में नागरिक शिक्षा केंद्र स्थापित हैं 17 जिलों में। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, का गठन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। राज्य आपदा मोचन निधि 1200 करोड़ रुपए की है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में हुआ था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन सन 2002 में हुआ था, अक्टूबर के समय में। राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में हुआ था, 14 सितंबर को। राज्य महिला आयोग का गठन अगस्त 2004 में हुआ था। महिला आयोग का विधिवत गठन हुआ था। महिला आयोग 2004 से काम कर रहा है। राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष CM का गठन कब हुआ था? सुरक्षा आयोग का 2013 में जुलाई में। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में हुआ था। वहीं करिए, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।